रायबरेली में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की पिछले लगभग 20 दिनों में रहस्यमयी तरीके से हुई मौतों से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। हद तो तब पार हुई जब इन असमय एक साथ हुई 5 मौतों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग खाना पूर्ति करते हुए नजर आ रहा है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में दहशत के साथ आक्रोश भी व्याप्त है। दरअसल पूरा मामला जिले के सलोन तहसील क्षेत्र स्थित ममुनी ग्राम सभा के डांडी गांव का है, जहां पिछले 20 दिनों में रहस्यमयी तरीके से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं पड़ोस के गांव में भी 2 मौतें हुई हैं। लगातार हो रही इन मौतों से ग्रामीण काफी डरे व सहमे हुए हैं। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग पर इस लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप भी लगाया है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कहा कि अधिकारी हम सबको साहस बंधाने की बजाय वाहन से चक्कर लगाकर लौट जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय टीम गांव में आकर सबका स्वास्थ्य परीक्षण कर बेहतर उपचार करे, नहीं तो मौतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रायबरेली से मंडल ब्यूरो चीफ अनुभव शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते क्या है पूरा मामला। अनुभव जी, रायबरेली जनपद से 20 दिनों के अंदर 5 मौतें होने का खबर सामने आ रही है, इस पर पूरी जानकारी दें। मैं बताना चाहूंगा कि ये रायबरेली जिले के सलोन तहसील क्षेत्र स्थित ममुनी ग्राम सभा का मामला है, जहां पर डांडी गांव पड़ता है और 20 दिन के अंतराल में लगभग 5 मौतें हुई हैं और उस पड़ोसी गांव में भी 2 मौतें हुई, तो कुल मिला के 7 मौतें हुई हैं। और अब तक में देखा जाए तो ग्रामीणों का यह कहना है कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से लापरवाही बरत रहा है, उससे कहीं न कहीं ग्रामीणों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। और बात करें मौके पर जो है प्रशासनिक अधिकारी की एक वाहन भी गया था, किंतु ग्रामीणों के बीच रुक कर उनको सांत्वना न देना और ग्रामीणों की वहां की स्थिति न समझना कहीं न कहीं ये प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। और देखा जाए तो जिस तरह से ग्रामीणों के अंदर दहशत आता है, इस समय उनको जानकारी, सावधानी और वहां पे जो भी फॉगिंग व्यवस्था है, हर संभव से स्वास्थ्य विभाग को खड़ा होना चाहिए, किंतु स्वास्थ्य विभाग की जिस तरह से खाना पूरी कर रहा है, उससे कहीं न कहीं ग्रामीण दहशत और आक्रोश में नजर आ रहे हैं। अनुभव जी, आखिरकार ये 5 मौतें 20 दिन के अंदर 5 मौतें हो जाती है, उसकी क्या वजह है? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई जानकारी मिली है? जी, जितने मौतें हुई हैं वो 50 से लेकर 70 वर्ष की उम्र में थे और इससे पहले यदि ग्रामीणों की माने तो किसी बीमारी से पीड़ित नहीं थे। तो कहा जा सकता है कि कोई ऐसी बीमारी संचालित हो रही है जो कि ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से लापरवाही बरत रहा है, कहीं न कहीं ये डर है चारों तरफ कि कहीं तो किसी अन्य बीमारी का केंद्र तो नहीं है। तो इससे स्वास्थ्य विभाग को मौके पर जाकर विधिवत स्वास्थ्य परीक्षण करना चाहिए और फॉगिंग व्यवस्था हर तरह से जो अधिकारियों को सांत्वना भी देना चाहिए। जी, जानकारी देने के लिए अनुभव जी धन्यवाद। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छेदीलाल मौर्य है। कहाँ के निवासी हैं? जी, हमारा डांडी पर के निवासी हैं। ये कौन सा ब्लॉक पड़ता है? ये ब्लॉक सलोन है। क्या समस्या हो गई इस गांव में? समस्या ये है कि दरअसल 22 दिन में 5 मौतें हुई, अचानक हुई सर। ऐसे हम लोगों को बहुत दुख है। दुख ये है कि स्वास्थ्य टीम आए, पूरी तरह से मेरे पूरे गांव की जांच करे। हम लोगों को पूरे गांव की ये मांग है विशेष तौर से। हम लोग बहुत दुखी हैं इससे। 55 साल की उम्र में पहली बार ऐसा हुआ है। मैं इससे बहुत पीड़ित हूँ। लगभग कितने घर हैं जो इससे शिकार हुए हैं? लगभग जी, पूरा परिवार के ही 5 लोग हैं। मौर्य हैं। 5 जो मौत हुई है 50 से 65 के वर्ष में बीच की है 5 मौत, और सब अचानक हुई। अभी फरवरी तक सब कार्यक्रम में सब लोग थे और सब स्वस्थ थे, लेकिन अचानक ऐसा हुआ। हम लोग बहुत दुख से पीड़ित। देवेश शुक्ला, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ममुनी। ये ब्लॉक कौन सा पड़ता है? सलोन। ये क्या मामला है प्रधान जी? यहाँ पे क्या उड़ा है बीमारी को लेकर? क्या मामला है ये? अब मामला क्या है, ये एक संजोग हम इसको मानते हैं। 25 दिन के अंदर 5 मौत। कैसे, कोई बीमारी से होती है या कोई कैसे क्या होता है? अब अस्पताल लेके गए 2-3 लोगों को, वो वहाँ पे किसी न किसी बीमारी से ही अस्पताल गए थे, लेकिन वहाँ पे भी ख़त्म हो गए। तो एक संजोग ही इसको हम मानते हैं। तो क्या डॉक्टर वगैरह यहाँ पे आए या कोई स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह हुआ? जब इस तरह हुआ, कल भी जब एक घटना घट गई तो कल डॉक्टर साहब से बात हुई सलोन से, तो उन्होंने आज पूरी टीम भेजा और टीम ने पूरा जा कर के अपना देखा, पूरी जांचें भी देखा, लेकिन किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिससे ये माना जाए कि ये कोई बीमारी है। आज शाम में कोई उच्चाधिकारी आया? अभी आप लोग बैठे हैं यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होके जो
अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमको बताया गया था कि जो है नायब तहसीलदार आएंगे। हम लोग यहाँ सब बैठे हैं, पूरे गांव के लोग। वो पता लगा उधर से गए और कहीं से गाड़ी घुमा के आए। हम बगल में खड़े हैं, सब लोग देख रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन फिर भी चले गए। नहीं, गाड़ी प्राइवेट थी सरकारी थी? सरकारी गाड़ी थी। कोई प्राइवेट आदमी उसमें था या कोई अधिकारी वगैरह था? क्या लग रहा था आपको? हमको जो सूचना दी गई थी वो दी गई थी कि नायब तहसीलदार आ रहे हैं, तब हम वहाँ से यहाँ आए। आप लोग चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं कि इस पे थोड़ा सा विचार किया जाए और जो दिक्कत हो, क्योंकि हम भी प्रधान हैं, तो पूरा शासन प्रशासन के साथ मिल के इसको देखा जाए और सारी समस्या। जो लोग एक्सपायर हुए हैं वो पहले से बीमार थे या असमय उनका बीमारी आई है? ये मान के चलिए आपकी ये 1 महीने 1.5 महीने से ही, जनवरी से ही मान के चलिए जो बीमार हुए, बाकी अस्थाई बीमारी तो कोई नहीं थी। मेरा नाम राजेश मौर्य। कहाँ के निवासी हैं? ममनी के। ये तहसील कौन पड़ती है? सलवन। क्या समस्या हो गई है आप लोगों के यहाँ? समस्या यही हुई है कि 8 तारीख से शिवरात के दिन से हमारे दादा पहले ख़त्म हुए, फिर उसके बाद एक उधर रहते हैं भैया, वो ख़त्म हुए 8 दिन में, 18 तारीख को। फिर उसके बाद इधर ख़त्म हुए भैया हमारे 8 दिन में। डॉक्टर थे, हाँ, ले गए थे रायबरेली लखनऊ। आपके परिवार के थे ये सब? हाँ, सब परिवार है, सारे परिवार है। तो क्या मानते हैं, कोई बीमारी से पीड़ित थे क्या पहले से लोग? नहीं, महीने खाड़ से थे, उसके बाद डॉक्टर के पास ले गए तो वहीं से ख़त्म हो गए। लगभग कितनी मौतें हो गई अब तक? 5।